अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको प्रभु जी धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। विशेषकर पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु जी ये सुंदर समय हमारे जीवन में जोड़ा। इस सुंदर रात्रि को पिता परमेश्वर आपने हमें दिया कि हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आए, आपसे प्रार्थना करें और आपके नाम को ऊंचा उठाएं और आपकी आशीषों को हम अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम विशेषकर इस समय प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आज की रात्रि में हमारे हमसे जुड़ करके इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें और पिता परमेश्वर लगातार अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर दें और पिता परमेश्वर इनके जीवन में लगातार अपनी सफलता उंडेल दें और पिता परमेश्वर इनके हाथों के कार्यों को आप पिता परमेश्वर सफल करें और प्रभु जी इनके जीवन में शैतान के द्वारा लाए गए वो सारे उपद्रवों को जिनकी वजह से पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, आप प्रभु जी उन सारी बातों को दूर करें ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार अपनी नजरें आप पर लगाए रखें और आपको पुकारने वाले होने पाएं और अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ पिता परमेश्वर आप पर और सिर्फ आप ही पर अपनी नजरें लगाए रखें ताकि आपकी सहायता को अपने जीवन में पाएं और आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति करें, तारीफ करें और आपकी आज्ञाओं को अपने जीवन में मानते हुए आपकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर रात्रि में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और लगातार हम परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर से प्रेम करें क्योंकि परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हम में जो अपना प्रेम उंडेला है हम उसे व्यर्थ ना जाने दें, परंतु हम अपने यहोवा परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करें, अपने परमेश्वर से प्रेम करें और हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताने वाले होने पाएं ताकि हम लगातार परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की क्षमा, परमेश्वर की आशीषों को और परमेश्वर की बहुत सारी उन सारी प्रतिज्ञाओं को जो उसने हमारे लिए किया है हम अपने जीवन में देखने पाएं और लगातार हम परमेश्वर की सुरक्षा में रहते हुए परमेश्वर के आनंद से भरे पूरे हो करके हम अपना जीवन परमेश्वर की महिमा करते हुए बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब परमेश्वर ने हम पर ये अनुग्रह किया कि हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करें तो आप लोग निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें और लगातार अपने जीवन में, अपने मनों में लगातार हम परमेश्वर के स्तुति के, आराधना के भजनों को गाते रहें और परमेश्वर की बढ़ाई और प्रशंसा करते रहें और जब कभी भी हमको मौका मिलता है तो हम परमेश्वर के कार्यों का वर्णन अवश्य करें ताकि हम परमेश्वर की गवाही देकर लगातार हम अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर की आशीषों को हमने पिछले दिनों से लगातार अपने जीवन में देखा है और उसी रीति से हम चाहते हैं कि जैसे आप लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर की अनगिनत आशीषों को पाया है, संसार के अनगिनत लोग अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को पाएं, परमेश्वर की चंगाई को पाएं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो लोग हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं, बीमार हैं, जिनके पास कोई सहायता करने वाला नहीं है, जो अपने जीवन में रात दिन अकेलापन को महसूस करते हैं, जो लोग बीमारी के कारण अस्पताल में पड़े हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो चिंता से, जो है मानसिक तनाव के कारण बहुत ज़्यादा परेशान और निराश और बीमार हैं। ऐसे लोगों को आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वे लोग भी हमारे इस वीडियो के द्वारा हमसे जुड़ सकें और परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें और हम जब करोड़ों लोगों के लिए प्रार्थना करें तो परमेश्वर उनको आशीष प्रदान करे और परमेश्वर को वो लगातार अपने जीवन में पहला स्थान देने वाले होने पाएं और लगातार परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला होने पाए। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और लगातार अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करें
और लगातार परमेश्वर की चंगाइयों को, परमेश्वर की आशीषों को आप लोग अपने जीवन में, अपने घर परिवार में देखने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम परमेश्वर की सेवकाई में लगातार बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा करने पाएं, और हम इस रीति से अनगिनत लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम प्रार्थना के भाव में हैं तो आइए कुछ समय हम निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम दूसरा राजा और उसका 18 अध्याय और 4 पद से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, असेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजराइली उसके लिए धूप जलाते थे, और उसने उसका नाम नहुस्तान रखा। वह इजराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ, और न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थीं उनका वह पालन करता था। इसलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहां कहीं वह जाता था वहां उसका काम सफल होता था। उसने अस्सुर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। हम यहाँ पर देखते हैं कि वचन हमें किसी के बारे में बता रहा है कि कोई ऐसा जन है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताता था और परमेश्वर उसे आशीष देता रहा और सफल करता रहा। तो आप लोग इस बात को जान लीजिए कि ये कोई और नहीं परंतु ये यहूदा का राजा हिजकिय्याह है, जिसके विषय में बाइबल बताती है कि वो एक ऐसा जन था जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताता था। ये जो राजा हिजकिय्याह था, ये अपने मूल पुरुष दाऊद के अनुसार, जैसे दाऊद यहोवा का भय मानता था, परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था, उसी रीति से ये भी अपना जीवन बिताता था। और लिखा हुआ है कि इसने परमेश्वर के प्रति इतना प्रेम करता था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताता था, और जो भी परमेश्वर के विरोध में बातें होती थी उससे इतना घृणा करता था कि हमने 4 पद में देखा, लिखा हुआ है कि उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, असेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजराइली उसके लिए धूप जलाते थे। और हम देखते हैं कि इजराइलियों के सामने परमेश्वर ने इतना अद्भुत कार्य किया, लेकिन फिर भी इजराइली जो परमेश्वर की प्रजा के लोग थे, वो लोग जो है परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल पाते थे, परमेश्वर के विरोध काम करते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते थे, और वो काम करते थे जो परमेश्वर की नज़र में घृणित था। और यहाँ तक कि परमेश्वर ने जब मूसा के द्वारा उस पीतल के सांप को एक चिन्ह के रूप में उन्हें चंगाई पाने के लिए दिया था, तो वे लोग उस समय से लेके आज तक जो है वो उसकी पूजा करते थे, उस पर उसके सामने धूप जलाते थे। और जब देखा कि परमेश्वर के सामने ये लोग घृणित काम करते हैं, तो इस राजा हिजकिय्याह ने उस पीतल के सांप को भी चूर चूर कर डाला, उसे तोड़ डाला। और हम देखते हैं 5वें पद में लिखा है कि वो इजराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। जो राजा हिजकिय्याह था वो यहोवा परमेश्वर पर इतना भरोसा रखता था कि वो जो है हर बातों में जो है सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखता था, परमेश्वर को स्मरण करके अपने सब काम करता था, सारे निर्णय जो है वो परमेश्वर को स्मरण करके किया करता था। और उसके बाद लिखा हुआ है कि यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ, और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। और लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर से लिपटा रहा, परमेश्वर के पीछे उसने चलना कभी नहीं छोड़ा, लगातार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताया, और मूसा ने जो भी आज्ञाएं दी थी परमेश्वर की ओर से वो सारी बातों को पालन करता था। और इसलिए लिखा हुआ है कि परमेश्वर उसके लगातार संग रहता था, और जहां कहीं भी वो जाता था वहां उसका काम सफल होता था, और इस रीति से परमेश्वर के वो डर भय में चलता था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये वचन हमें इन बातों को सिखाता है कि हम भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार
अनुसार अपना जीवन बिताएं, लगातार परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और हम भी लगातार अपने जीवन में परमेश्वर की सहायता पाएंगे, परमेश्वर की सफलता हमारे जीवन में होगी, परमेश्वर लगातार हमारे साथ रहेगा और हम निरंतर परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर रात्रि में आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आकर प्रभु आपसे प्रार्थना करें और आपके वचनों को सीखें। हमने पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा सीखा कि आपका एक दास था जो यहूदा का राजा हिजकिय्याह था, जो पिता परमेश्वर आपके डर भय में अपने जीवन को बिताता था और आप लगातार उसकी अगुवाई और सहायता करते थे और उसके काम को सफल करते थे और पिता परमेश्वर उसको पिता आपने निरंतर पिता सहायता किया, मदद किया। वैसे ही पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग पिता, जितने भी लोग आज की रात्रि में हमसे जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप दया करें और सहायता करें कि हम सब पिता परमेश्वर आपके डर भय में उस राजा हिजकिय्याह की तरह पिता लगातार अपना जीवन बिताने पाएं और हम पिता आपकी आज्ञाओं का लगातार अपने जीवन में पालन करने वाले होने पाएं। हम आपसे लिपटे रहें, आपसे प्रेम करने और लगातार पिता परमेश्वर आपकी इच्छाओं को अपने जीवन में खोजें और आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और हर उन बातों से हम घृणा करें जिन बातों से आप घृणा करते हैं, जैसे राजा हिजकिय्याह करता था। और हम पिता परमेश्वर इस रीति से अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम इस समय पिता परमेश्वर विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर अपने प्रभु आपकी उपस्थिति में हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और लगातार पिता परमेश्वर अपना प्रभु नजरें आप पर लगाए रखे हुए हैं। आप प्रभु दया करें और अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोगों ने आप पर अपना भरोसा रखा है और ये प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा इनके जीवन में हो पाया है, तो हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप लगातार प्रभु अपने इन प्रिय लोगों को संभालिए और इनकी रक्षा कीजिए, इनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जितनी भी शैतान ने आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में प्रभु जी उपद्रव लेके आया है, हताशा, निराशा, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ को लेके आया है, वो सारी बातों को आप पिता परमेश्वर आज अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से प्रभु जी आज की इस रात्रि में दूर कीजिए और प्रभु अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और इनके शरीर में जो कोई भी बीमारी को शैतान ने लेके आया है उसे पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों के शरीर से दूर कर दें और अपनी चंगाई से भरपूर कर दें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु लगातार पिता अपनी नजरें आप पर लगाए रखें, आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में जो कोई भी कर्ज के द्वारा प्रभु बोझ में डूबा हुआ हो, तो आप प्रभु जी इनके जीवन के इस कर्ज के बोझ से प्रभु अपने इन प्रिय लोगों को छुटकारा दीजिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में अच्छा इनकम प्राप्त करने पाएं, अच्छा इनको व्यवसाय मिलने पाए, अच्छा ये काम करने पाएं और पिता परमेश्वर अपने जीवन में लगातार आपकी उन्नति, आपकी सफलता को पाकर अपना जीवन आपकी इच्छा के अनुसार बिताने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं जितनी भी अशांति, झगड़ा, कलह और उपद्रव प्रभु शैतान ने आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में, इनके घर परिवार में लेके आया हो, तो उन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपकी शांति से भर जाने वाले होने पाएं। आपका आनंद, आपकी खुशी, आपकी प्रसन्नता इनके जीवन में हर पल प्रभु इनके चेहरे पर नजर आनी पाए और प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों को जब दूसरे देखें तो वो पिता परमेश्वर आपको जानने पाएं। ऐसा आप अनुग्रह करें। आप प्रभु अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें। यदि इनके घर परिवार में कोई बेरोजगार हो, आप अनुग्रह करके उन्हें पिता उत्तम काम दीजिए, उत्तम व्यवसाय दीजिए, ताकि प्रभु आपके ये लोग प्रभु आपको महिमा देने पाएं, आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें और लगातार आपकी महिमा करने पाएं। जो कोई भी पिता परमेश्वर अपने जीवन में भारी कमी घटी के वजह से प्रभु परेशान हो, तो आप उनकी हर एक जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए और इनके जीवन के हर रुके हुए कामों को प्रभु जी आप
शुरू कर दीजिए और पूरा होने में मदद कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया, और आपने प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों की बीमारियों को दूर किया, चंगाई प्रदान किया और अपनी आशीषों से भरपूर करके अपनी शांति दिया, अपना आनंद और अपनी खुशी दिया। और पिता परमेश्वर इनकी कमी घटी को प्रभु जी पूर्ण रूप से दूर करके इन्हें पिता परमेश्वर भरपूरी की आशीष दिया है, ताकि पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोग कहीं भटके ना और पिता परमेश्वर सिर्फ आप पर ही पूर्ण रूप से भरोसा रखने वाले होने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन करके हमें आशीषित किया है और अपने इन प्रिय लोगों को भी आशीषित किया। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।